Hello everyone. Hello everyone. Welcome to this online platform of Exampur. Welcome to this session Vocabulary with Iram मैम. यहाँ पर हम इंग्लिश के वर्ड्स के मीनिंग्स को ऐसे सीखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि मीनिंग को ना रटने की जरूरत ना पड़े, ऐसे सीखे कि लंबे टाइम तक चीजें याद रह जाए, भूले ना. क्लियर? जो भी वोकैबुलरी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का हो, टीचिंग का हो, कोई भी एनी अदर एग्जाम, डिफेंस का हो सकता है, तो कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो भी वर्ड्स हम लेकर के, यहाँ पर जो मैं लेकर के आई हूँ वो इन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए लेकर के आई हूँ. तो दीज वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. प्रॉब्लम आती है वर्ड्स के मीनिंग को समझने में नहीं, प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है कि हम मीनिंग्स को लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते, भूल जाते हैं. तो फॉर दैट क्या करना चाहिए, कैसे याद करना चाहिए, तो यही चीज हम इस सेशंस में सीखेंगे. ठीक है? तो इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, अगर ये क्लास पहली बार अटेंड कर रहे हैं तो डू अटेंड माय प्रीवियस क्लासेस एज वेल. प्लेटफॉर्म पे विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, मेरी प्रीवियस क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीवियस क्लासेस आप जरूर अटेंड करो. और जो भी वर्ड्स हम यहाँ सिखा रहे हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है? कई बार रिपीट हो चुके हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए मीनिंग्स. क्लियर? 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 चलो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को विद सम ब्यूटीफुल नाइस लाइन्स. नींद चैन का त्याग कर आंखें खोलनी पड़ती हैं, मेहनत करना आसान नहीं, पूरी जान झोंकनी पड़ती है. दिन रात को एक बनाकर मेहनत से सफलता मिलती है, माली के खून पसीने से ही बाग में कली खिलती है. माली के खून पसीने से ही बाग में कली खिलती है. लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद दीज नाइस लाइन्स. पहला वर्ड, द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, पहला वर्ड जो हम सीखने वाले हैं वो देखो क्या है. प्रोनाउंसिएशन भी समझेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी समझेंगे, क्योंकि हम जब वर्ड्स के मीनिंग्स पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, बोलने में गलतियां कर जाते हैं. पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज है, भाषा है. जब आप बोलो तो गलत ना बोलो, सही बोलो. फॉर दैट प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए. ठीक है? वर्ड जो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, देखो वर्ड को कैसे पढ़ोगे. कई लोग इसे अघास्ट पढ़ेंगे, कुछ लोग इसे अगास्ट पढ़ेंगे, तो ध्यान देना, इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना. अघास्ट नहीं पढ़ोगे, अगास्ट. देखो अगास्ट, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ध्यान दो. अगास्ट नहीं बोलोगे, अगास्ट. क्लियर? अगास्ट. ठीक है? अगास्ट. अच्छा, इसको याद कैसे करोगे, पहले मीनिंग देख लेते हैं. अगास्ट का मतलब होता है कि सरप्राइज्ड हो, सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो, डरे हुए हो. हॉरर, टेरर, टेरिफाइड है या हॉरर से भरे हुए हैं, मतलब एक फीलिंग है जिसमें आप डरे हुए हो, सरप्राइज्ड भी हो, शॉक्ड भी हो. ठीक है? तो इन सारे रिलेटेड फीलिंग्स जो है ना, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं अगास्ट. क्लियर? अब इसको याद करने के लिए एक पिक्चर होगी बोर्ड पर, देखो आपके सामने, आपके सामने एक पिक्चर होगी बोर्ड पे. होता है ना कई बार जब हम दोस्तों के बीच में बैठे होते हैं या कजन्स के साथ बैठते हैं, कजन लोगों के साथ बैठते हैं, तो हॉरर मूवीज की बातें होती हैं या कोई ऐसी पुरानी ग्रैंडफादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स के जमाने की कुछ हॉरर मूवीज, विलेज वगैरह की बातें होती हैं. ठीक है? तो वहां पे कुछ लोग होते हैं जो बड़े डेयरिंग होते हैं, जो डरते ही नहीं है, हॉरर मूवीज देखने से डर नहीं लगता उन्हें. ठीक है? कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत डर लगता है और कुछ लोग होते हैं जिन्हें कुछ हॉरर बातें करने से भी डर लगता है. तो इसको इमेजिन करो कि हॉरर कजिन के साथ बैठे हो, बातें हो रही हैं पुराने जमाने, या फिर कोई हॉरर मूवी की बात हो रही है, या विलेज से रिलेटेड कोई दादी नानी की घर की कहानियां हैं भूत वाली, वो बातें हो रही हैं. तो आप काइंड ऑफ डरे हुए हो. ठीक है? डरे हुए हो, सरप्राइज्ड हो, शॉक्ड हो. अब देखो इसको याद कैसे करोगे. वर्ड के अंदर से हम निकालेंगे, वर्ड के अंदर से हमने एक सेकंड के लिए इसकी प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करो और इसे ऐसे पढ़ो, अघास्ट. अघास्ट पढ़ के इसके अंदर से हमने निकाल लिया घोस्ट, घोस्ट, भूत, भूत. ठीक है? भूत निकाल लिया. जिन लोगों को डर लगता है, नाम से ही डर लगता होगा, कोई ऐसी बात कर लो तो डर लगता होगा, आप पिक्चर को देखो और रिलेट करो. भूत की बातें होने लगी, आप क्या हो गए, आप डर गए. तो अगास्ट, अगास्ट क्या हो गया, डर. फिल्ड विद टेरर, हॉरर. देखो मीनिंग देख लो, फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज. क्लियर? फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज. क्लियर? अगास्ट, फिल्ड विद हॉरर एंड
सरप्राइज, डरे हुए हो। क्लियर है? आसान था वर्ड, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट टाइम अगर ये वर्ड आपके सामने आता है तो आई एक्सपेक्ट, आई होप आप इसे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट टाइम अगर आपके सामने ये वर्ड आता है, कभी भी ये वर्ड देखो अगास्ट, फौरन याद आएगा कि मैम ने क्या बताया था। अगास्ट वर्ड देखते ही फौरन माइंड में क्लिक करेगा, मैम ने क्या बताया था, अगास्ट। गास्ट से मैम ने बताया था घोस्ट, घोस्ट से याद आ जाएगा डरने वाली बातें। ठीक है, घोस्ट से फौरन दिमाग में आएगा डरने वाली बातें, है ना? क्लियर? फौरन माइंड में आएगा घोस्ट, डर। क्या आएगा? हॉरर या सरप्राइज। अचानक से आपने किसी को, कई बार होता है ना कि जैसे हम किसी की शैडो देख के डर जाते हैं, तो सरप्राइज हो जाते हैं और डर जाते हैं, या शॉक्ड हो जाते हैं, डर जाते हैं। ठीक है, तो सरप्राइज का सेंस भी कह सकते हो, सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। सरप्राइज्ड कह सकते हो, शॉक्ड कह सकते हो। क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम कभी भी ये वर्ड आप देखो तो फॉरन माइंड में आएगा अगास्ट। मैम ने क्या बताया था? अगास्ट, घोस्ट, घोस्ट से हॉरर, सरप्राइज, शॉक्ड, टेरर। क्लियर? क्लियर? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से याद करने से क्या होता है, हम भूलते नहीं चीजों को। ठीक है, लंबे टाइम तक हमें मीनिंग याद रह जाती है। पिक्चर देख के रिलेट कर ले, पिक्चर देख के रिलेट कर सकते हो। क्लियर? मीनिंग हमने देख लिया, फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज। अब एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी वॉज अगास्ट एट द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज टू हर कार। एक्सटेंट ऑफ द डैमेज टू हर कार, किस लेवल पे, किस लेवल पे किस उसकी कार डैमेज हुई है, वो देख के वो क्या हो गई, अगास्ट हो गई, बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गई और डर सी गई। मतलब कई बार होता है ना, एक्सीडेंट होता है तो माइनर सा एक्सीडेंट है, ठीक है, लेकिन कोई ऐसा एक्सीडेंट आप देखो जिसमें बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, तो वो देख कर ही डर सा लगने लगता है। ठीक है, देख कर ही डर सा लगने लगता है। अगर आप देख रहे हो कि कोई कार है और वो आगे से बिल्कुल डैमेज है, तो देख के डर नहीं लगता, एक समझ आती है कि यार कितना मेजर एक्सीडेंट हुआ होगा, तो एक डर सी फीलिंग आती है या शॉक वाली फीलिंग आती है। ठीक है, तो अगास्ट। क्लियर है? क्लियर है? अब कुछ रिलेटेड टर्म्स देखेंगे, सिनोनिम्स, और कुछ ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स भी देखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब एक चीज, एक वर्ड आप याद कर रहे हो, प्रीवियस क्लासेस में भी मैंने आपको बताया, एक टर्म हॉरर से रिलेटेड, टेरर से रिलेटेड, डर से रिलेटेड, आपने एक टर्म सीखा अगास्ट। ठीक है, तो एक वर्ड के साथ आप बहुत सारे वर्ड सीखते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे नए वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे जो रिलेटेड हैं किससे, हॉरर से, सरप्राइज, शॉक, टेरर, इससे। क्लियर? क्लियर? तो और वर्ड्स देख लेते हैं। शॉक्ड कह सकते हैं, स्टन्ड, स्टन्ड कह सकते हैं, अमेज्ड, यू आर अमेज्ड कहते हैं ना, अमेज्ड, सरप्राइज्ड, अपॉल्ड, अपॉल्ड। ठीक है, ऑ स्ट्रक, ऑ स्ट्रक, ऑ स्ट्रक, फ्राइटेंड, फ्राइटेंड, डरा हुआ, फ्राइटेंड बहुत कॉमन है, फ्राइटेंड। ठीक है, ऑ स्ट्रक, ऑ स्ट्रक, ऑ स्ट्रक कैसे याद करोगे, जॉ, जॉ से कर लो। मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ, किसी की जॉ जो है ना बहुत बुरी तरीके से टूट गई, तो आप जो है ना उसकी जॉ देख के ऑ स्ट्रक हो गए, बिल्कुल डर से गए, सरप्राइज से हो गए। ऑ से आपने क्या कर लिया, जॉ। ठीक है, ऑ से कर लो जॉ। क्लियर? क्लियर? ऑ से कर लो जॉ। ठीक है, यहाँ पे ऑ से आपने कर लिया जॉ। जॉ देखा आपने, एक्सीडेंट हुआ, उसकी जॉ लाइन, ये जो जॉ लाइन होती है वो पूरी टूट गई, बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो गई, और आप डर से गए उसे देख के। क्लियर? अपॉल्ड, अपॉल्ड, अमेज्ड, ऑस्ट्रक, फ्राइटेंड, स्टन्ड, शॉक, ये सारे ही रिलेटेड टर्म्स हैं आपके अघास से। हॉरर, फिल्ड विद हॉरर, सरप्राइज, शॉक। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। He was stunned and saddened by the news. He was stunned and saddened by the news. एक न्यूज ऐसी थी जिसको सुन के वो क्या हो गई, स्टन्ड हो गई, डर सी गई, या सैड भी हो गई, सैड भी हो गई, शॉक्ड भी हो गई, डर भी गई, है ना? क्लियर? नेक्स्ट देख लो, they were appalled, they were appalled, they were appalled by the damage from the fire, by the damage from the फायर। बहुत ज्यादा वो अपॉल्ड हो गए, डर से गए, उनको लगा कि यार कितना डैमेज हो गया, है ना, कितना डैमेज हो गया फायर से। देन पीपल वर ऑल स्ट्रक बाय द पिक्चर्स द सैटेलाइट सेंट बैक टू अर्थ।
सैटेलाइट से जो पिक्चर्स आई अर्थ पे वापस, ठीक है, उसको देख के लोग जो है ना शॉक्ड से रह गए, बिल्कुल ऐसे हो गए। होता है ना, चांद पर से अगर कोई पिक्चर आएगी अर्थ की तो आप भी देख करके कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी, है ना, कुछ अजीब सी फीलिंग आएगी, शॉक्ड भी रह सकते हो कि यार क्या पिक्चर है, शॉक्ड भी हो सकते हो। क्लियर? क्लियर? एग्जाम्पल्स क्लियर है? एग्जाम्पल्स क्लियर है? एग्जाम्पल्स क्लियर है? स्टंड कैसे याद करोगे? स्टंड भी तो एक नया वर्ड है, जैसे अगास्ट एक नया वर्ड था, वैसे स्टंड भी एक नया वर्ड है। स्टंड को कैसे याद करोगे? मान लो स्टंट्स कर रहा था, ऐसे रिलेट कर लो, वो स्टंट्स कर रहा था। कुछ लोग होते हैं ना लड़के, स्पेशली यंग एज में लड़कों को बाइक का बड़ा शौक होता है, तो वो स्टंट्स खेलते हैं, स्टंट बाजी करने लगते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं और दिखाने लगते हैं, स्टंट्स दिखाने लगते हैं। तो इसको रिलेट करो, स्टंट्स कर रहा था, बहुत मेजर एक्सीडेंट हो गया, ऐसा एक्सीडेंट जिसमें इतनी ज्यादा डैमेज हो गया, आप देख करके डर से गए, ठीक है। तो स्टंट को स्टंट से रिलेट करके याद कर लो। क्लियर? क्लियर? ऑ स्ट्रक मैंने आपको बता दिया, ऑ को आपने जॉ से रिलेट करके याद किया, ठीक है, ऑ को आपने जॉ से रिलेट करके याद किया। क्लियर है? क्लियर है? आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं इसके, कुछ ऑपोजिट मीनिंग एंटोनिम्स देख लेते हैं। अगर हॉरर है, सरप्राइज्ड है, शॉक्ड है, तो एंटोनिम क्या होगा, ऑपोजिट क्या होगा? देखो ऑपोजिट देखते हैं, अनअफ्रेड, जो डरता नहीं है, ठीक है। हॉरर जो डर गया, जिसको डर लगने लगा, तो ऑपोजिट में आप यही कहोगे ना कि जो डरता नहीं है, अनअफ्रेड, ठीक है। या बोल्ड कह सकते हो, बोल्ड है, ब्रेव है, करेजियस है, ठीक है। तो बोल्ड, ब्रेव, डेयरिंग, फियरलेस, एडवेंचरस, एडवेंचरस जिसे एडवेंचर्स करने में मजा आता है, जिसे रिस्क लेने में मजा आता है। जिन्हें डर लगता है वो तो रिस्क लेंगे नहीं, तो एडवेंचरस है, उसे मजा आता है एडवेंचर करने में, रिस्क लेने में, उसे डर नहीं लगता कि कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया तो, ठीक है। तो एडवेंचरस कह सकते हैं, फियरलेस कह सकते हैं, डेयरिंग कह सकते हैं, अनअफ्रेड, बोल्ड, ब्रेव। क्लियर? आसान था, सारे ही वर्ड्स आसान है, जितने भी एंटोनिम्स है आपके ऑपोजिट मीनिंग ये आसान है। तो यहां पर आपने एक वर्ड नहीं सीखा, सिर्फ एक हॉरर से रिलेटेड टर्म, अगास्ट, अगास्ट, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। सिर्फ एक हॉरर से रिलेटेड टर्म अगास्ट, इसके लिए आपने कई सारे वर्ड्स सीखे, कई सारे वर्ड्स सीखे। अगास्ट जैसे एक न्यू वर्ड था आपके सामने, इसी के साथ साथ आपने स्टंड सीखा। स्टंड भी कई लोगों के लिए न्यू होगा, जिसका मीनिंग नहीं पता होगा, ठीक है। ऐसी ऑस्ट्रक भी कई लोगों के लिए न्यू होगा, इसका मीनिंग नहीं पता होगा, ऑस्ट्रक। क्लियर? ऑस्ट्रक, अपॉल्ड, ऑस्ट्रक, अपॉल्ड। तो यहाँ पे आप एक वर्ड नहीं सीख रहे हो, एक वर्ड के साथ कई सारे वोकैबुलरी आप सीख रहे हो, ठीक है। और जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक टर्म, सिर्फ मान लो डर के लिए सिर्फ फियर नहीं पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड कई सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स भी पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी बेस्ड आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी आ जाते हैं, पैसेज में भी हेल्प मिलती है अगर आपकी लैंग्वेज पे कमांड है, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ जाए। क्लियर है? कोई मुश्किल तो नहीं है, चीजें आसान है, ठीक है। ट्रस्ट मी, वोकैबुलरी पे कमांड करना, कहते हैं ना कि वोकैबुलरी पे कमांड करना थोड़ा मुश्किल लगता है, ये मुश्किल नहीं है, आप वोकैबुलरी पे बहुत आसानी से कमांड कर पाते हो, ठीक है। वर्ड के मीनिंग्स आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो, ये बहुत आसान है, ट्रस्ट मी, कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी। नोट्स स्पेशल ऑफर, एग्जाम को लेकर के आया नोट्स स्पेशल ऑफर। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई हो, सीएचएसएल कह लो, या दिल्ली पुलिस है, एसएससी सीएचएसएल है, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई है, तो कई बार होता है हम पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं चीजें, लेकिन फिर भी क्लासेस भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन लगता है ना कि यार नोट्स होने चाहिए। तो एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बनाए गए ये नोट्स हैं, आपको बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे मिल रहे हैं। देखो नंबर ऑफ पेजेस के अकॉर्डिंग नोट्स और एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा बनाए गए हैं, तो उस हिसाब से आप प्राइसेस देखो, काफी रीजनेबल रेट्स पे मिल रहे हैं। ये ऑफर जो है ना, ये प्राइसेस का, ये आपका 13 से 16 अप्रैल तक ही वैलिड है। अगर आप इनमें से नोट्स किसी भी कोर्स का खरीदना चाहते हो तो आप अप्लाई करोगे नोट्स 60 कोड, नोट 60 कोड अप्लाई करके आप ऑफर का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें रिक्वायरमेंट होती है, तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लेवल पर शेयर करेंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज
अकम्प्लिस बहुत कॉमन सा वर्ड है, बहुत ही आसान सा वर्ड है, कॉमन सा वर्ड है, लेकिन कई लोगों की इंग्लिश बहुत ज्यादा पुअर होती है कह सकते हैं, या बेसिक वर्ड्स में भी कंफ्यूजन होती है, लगता है कि यार इसका मीनिंग ये होता है शायद शायद, ठीक है, कंफ्यूजन होती है। अकम्प्लिस एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। अकम्प्लिस सीखो, कैसे सीखोगे? अकम्प्लिस, अकम्प्लिस पहले तो प्रोनाउंसिएशन देख लो। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस कोई मुश्किल नहीं है, इट्स इजी टू प्रोनाउंस दिस वर्ड, है ना, बहुत आसान है इस वर्ड को प्रोनाउंस करना। अकम्प्लिस, क्लियर? अकम्प्लिस, क्लियर? इट्स अ नाउन, इट्स अ नाउन। अकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, इन शॉर्ट कह लो पार्टनर इन क्राइम। कोई गलत काम हुआ है उसमें वो आपका पार्टनर है, पार्टनर इन क्राइम, ठीक है। तो पिक्चर देख लो, पिक्चर देख लो, रिलेट करो, क्या ऐसे याद करो कि भूलो ना। अकम्प्लिस का मतलब आपने समझ लिया, अकम्प्लिस का मतलब पार्टनर इन क्राइम, जो आपकी हेल्प करे क्राइम करने में, है ना, गलत काम करने में आपका पार्टनर, आपका साथ दे, ठीक है। कई लोग होते हैं ना साथ नहीं देते हैं, कुछ गलत करना है तो आप चाहते हो कि यार मेरा दोस्त है, बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है, मेरा साथ दे दे, वो साथ नहीं देते। तो जो लोग साथ दे रहे हैं उसको आप क्या बोलोगे गलत काम करने में? अकम्प्लिस, ठीक है, अकम्प्लिस। अब इसको याद, लंबे टाइम तक हम चीजों को याद रख पाए, भूले ना, तो कैसे याद करेंगे अकम्प्लिस? देखो, अकम, अकम से हमने कर लिया कंपनी, अकम से हमने कर लिया कंपनी, क्लियर? और प्लिस से हमने कर लिया पुलिस, प्लिस से हमने कर लिया पुलिस, प्लिस से हमने कर लिया पुलिस, ठीक है। अकम्प्लिस, अकम्प्लिस कंपनी पुलिस, अकम्पनी सॉरी अकम्प्लिस कंपनी पुलिस, ठीक है। तो अकम, कम से आपने कर लिया कंपनी एंड प्लिस से आपने कर लिया पुलिस, क्लियर है? क्लियर है? अब इसको रिलेट कर लो, पिक्चर देखो, पिक्चर देखो, पिक्चर से रिलेट कर लो, या कोई सिचुएशन से रिलेट कर लो। मान लो कोई कंपनी है, उसमें एक एम्प्लॉय है, उसने कोई फ्रॉड किया, ठीक है, उसने कोई फ्रॉड किया, कोई स्कैम किया। कई बार होता है ना स्कैम्स, पता चलते हैं इस कंपनी में स्कैम हुआ है, ठीक है, कोई स्कैम किया, कोई फ्रॉड किया, कोई गलत काम किया, या गलत तरीके से उसने प्रॉफिट गेन किया। तो अब उसमें क्या है कि उसका कोई अकम्प्लिस है, उसने अकेले नहीं किया, अकेले इतना बड़ा काम नहीं किया, उसके साथ बहुत सारे लोग थे। पुलिस ने क्या किया, कंपनी में जो स्कैम हुआ है उसमें कौन कौन लोग थे, कौन कौन अकम्प्लिस थे, एक को पकड़ा, उसके कितने अकम्प्लिस थे, कौन कौन उसके साथी थे, उन सबको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो, पिक्चर देखो, इस तरीके से रिलेट करो, चीजों को याद करो, कभी नहीं भूलोगे, वर्ड को कभी नहीं भूलोगे, इस वर्ड के मीनिंग को आप हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्लियर है? अकम्प्लिस कंपनी पुलिस, अकम्प्लिस कंपनी पुलिस, क्लियर है? आसान थी चीजें, आसान था ना, आसान था, कोई मुश्किल नहीं। अब तो कभी नहीं भूलोगे, अब तो कभी नहीं भूलोगे, आई एक्सपेक्ट अब आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी आपके सामने ये टर्म आएगा अकम्प्लिस। अच्छा, एक चीज और ध्यान देंगे, स्पेलिंग करेक्शन के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, स्पेलिंग करेक्शन के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अकम्प्लिस आपको स्पेलिंग करेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अब अकम्प्लिस में आपने वर्ड सीख लिया, मीनिंग देख लिया, लेकिन लिखते टाइम गलतियां हो सकती हैं, अकम्प्लिस, है ना, स्पेलिंग करेक्शन में पूछ लिया तो कंफ्यूजन होगी कि अकम्प्लिस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे ग्रामर, ग्रामर, है ना, ग्रामर, टुमारो, कल, टुमारो, गाइडेंस, ये सब कॉमन से वर्ड्स है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर की स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। हम कहते हैं कल, कल कर लेंगे, टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो, तो टुमारो इतना आसान सा वर्ड है, लेकिन स्पेलिंग, बोल रहे हो मतलब समझ रहे हो, लेकिन अब बोल भी सही रहे हैं, मतलब भी सही समझ रहे हैं, लेकिन लिखते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इंग्लिश में आपको मीनिंग भी देखना है, प्रोनाउंसिएशन भी देखना है, स्पेलिंग्स भी देखनी है, ठीक है। अगास्ट, अगास्ट, अगर आप अगास्ट पढ़ोगे, अगर आप अगास्ट बोलोगे तो लिखोगे भी अगास्ट, और एक्चुअली में इसकी स्पेलिंग अगास्ट ही होती है, बट प्रोनाउंसिएशन अगास्ट। अगर अगास्ट बोलोगे तो क्या लिखोगे? अगास्ट, है ना, तो ये चीज गलत हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन अगास्ट है लेकिन स्पेलिंग इज दिस, अगास्ट, क्लियर? तो इंग्लिश लैंग्वेज है, सीखना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, ठीक है, हर जगह लॉजिक नहीं लगा सकते, लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है।
चलो अकम्प्लिस, स्पेलिंग करेक्शन में कई बार पूछ लेते हैं तो ये चीज ध्यान रखना है। अकम्प्लिस में ये स्पेलिंग रॉन्ग है, सिंगल एम होता है, डबल सी होता है। कुछ लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, अकम्प्लिस, अकम्प्लिस, ठीक है, सिंगल एम सिंगल सी, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, डबल सी होता है, ठीक है, डबल सी, ध्यान दो, डबल सी होता है, ठीक है। स्पेलिंग करेक्शन पे अगर अकम्प्लिस देखने को मिलता है तो गलत नहीं करना है, डबल सी होता है, क्लियर है। अच्छा, अब कभी भी ये टर्म आपके सामने आएगा, इफ यू डोंट नो द मीनिंग, नया वर्ड है, आपने नया वर्ड सीखा, तो आप पूरे मतलब थ्रू आउट लाइफ याद रह जाएगा अगर आपने ये चीज दिमाग में रखी। मैम ने क्या बताया था, कंपनी, मैम ने क्या बताया था, अकम से कंपनी, ठीक है, कंपनी, एंड पुलिस से क्या बताया था, पुलिस, और इस चीज को रिलेट किया मैम ने किससे, इस चीज को रिलेट किया किससे, कंपनी में कोई स्कैम हुआ, पुलिस ने पता लगाया कौन कौन इसके साथी थे, एक पर्सन है उसने स्कैम किया, उसके साथी, उसके अकम्प्लिस कौन थे, पुलिस ने पता लगाया। क्लियर, 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 आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He revealed the name of her accomplice during interrogation. He revealed, reveal क्या होता है, रिवील, जो सच सामने आ गया, रिवील सबके सामने आ गया, ठीक है, रिवील मतलब सबके सामने आ गई चीजें। तो ही रिवील्ड द नेम ऑफ हर अकम्प्लिस, उसकी अकम्प्लिस कौन थी, उसकी साथी कौन थी गलत काम में, उसका साथ किसने दिया, पार्टनर इन क्राइम कौन था, उसको उसने रिवील कर दिया ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन होता है ना, कोई क्राइम हुआ, कुछ हुआ तो इंटेरोगेशन होते हैं, पूछताछ होती है, ठीक है, तो पूछताछ में उसने अपने अकम्प्लिस का नाम रिवील कर दिया। रिवील भी नया वर्ड होगा, रिवील सीख लो, रिवील करना मतलब कोई बात सामने आ गई, जैसे कोई सीक्रेट होता है, सीक्रेट रिवील हो गया, यानी सबके सामने आ गया, ठीक है, क्लियर है, आसान था। नाउ सिनोनिम्स देख लेंगे, कुछ रिलेटेड टर्म्स, सिमिलर मीनिंग, रिलेटेड टर्म्स, सिनोनिम्स, कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर, कोलैबोरेटर, एले, एड, एसोसिएट, असिस्टेंट, पार्टनर, सारे ही टर्म्स आपके रिलेटेड है साथ देने से। यहाँ पे अकम्प्लिस आपने क्या सीखा, अकम्प्लिस स्पेशली किस चीज के लिए, कोई गलत काम कर रहे हो तो उसमें साथ दे रहे हैं, ठीक है, पार्टनर इन क्राइम। और ऐसी रिलेटेड टर्म्स आप सीखो, कॉन्स्पिरेटर, कॉन्स्पिरेटर, मान लो कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है, उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसमें कई सारे लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो, कॉन्स्पिरेटर। कोलैबोरेटर, कोलैबोरेशन होता है ना, दो लोग मिल जाते हैं, कोलैबोरेट करते हैं, या दो कंपनीज का, दो ब्रांड्स का कोलैबोरेशन होता है, तो मिलने से सेंस आ रहा है, तो कोलैबोरेटर जो मिल के काम कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके याद कर लो, कॉन्स्पिरेटर, कोलैबोरेटर। एले, ठीक है, एले बहुत कॉमन सा है, आपने सुना होगा। देन एड, एड, एड भी आपका क्या है, हेल्प, सपोर्ट, कोई आपका हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ दे रहा है, ठीक है, साथ दे रहा है काम में। एसोसिएट, कोई आपके साथ एसोसिएट होके आपका हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, साथ दे रहा है, ठीक है। असिस्टेंट, असिस्टेंट होते हैं ना, असिस्टेंट होते हैं जब कंपनीज में देखो बॉस हैं, उसके असिस्टेंट हैं, मतलब वो अकेले नहीं चल रहे हैं, वो लोग भी उनके साथ साथ चल रहे हैं, उनके काम में मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, ठीक है, पार्टनर कह सकते हो सिंपली। क्लियर, क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। वर्ड सीखा आपने, नया वर्ड था, अच्छा मजा आया सीखने में। स्पेलिंग पे भी जरूर ध्यान देंगे, अकम्प्लिस में अक्सर कंफ्यूजन हो सकती है, स्पेलिंग करेक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन में, ठीक है, क्लियर है। इससे रिलेटेड जितने भी सिमिलर मीनिंग रिलेटेड टर्म्स थे वो सारे ही आसान है। कॉन्स्पिरेटर, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इस तरीके से करके याद कर लो। कोलैबोरेटर, दो ब्रांड्स का, दो इवेंट्स का कोलैबोरेशन हुआ, एक साथ किया गया, तो एक साथ मिल के कर रहे हैं, तो सेंस आ रहा है ना, सेंस आ रहा है ना, ठीक है, क्लियर है। अब कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, ऑपोजिट मीनिंग। अगर अकम्प्लिस का मतलब है कि कोई आपका साथ दे रहा है, तो ऑपोजिट में क्या कहोगे, कोई ऐसा जो आपका साथ ना दे, है ना, दुश्मन हो सकता है, ठीक है, दुश्मन हो सकता है, या जो आपको सपोर्ट ना करे, वन हु डजंट सपोर्ट यू, डोंट सपोर्ट यू, एनिमी, दुश्मन, एडवर्सरी, एडवर्सरी, ठीक है, या ओपोनेंट हो सकता है जो आपके अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है, ओपोनेंट हो सकता है, एंटागोनिस्ट। क्लियर, तो ये सारे ही रिलेटेड टर्म्स हो गए फॉर किस चीज के लिए,
छोड़ने से रिलेटेड, कि कोई आपके अगेंस्ट में खड़ा है, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, ठीक है, आपको छोड़ दिया, आपके अगेंस्ट में, नॉट ओनली छोड़ना, बेसिकली आपके अगेंस्ट में, आपका साथ देने के लिए मना कर रहे हैं, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट सपोर्टिंग यू। तो उसके लिए आपके पास एनिमी, दुश्मन, दुश्मन क्या करते हैं, दुश्मन तो अगेंस्ट ही जाते हैं ना, तो अगेंस्ट होंगे, ओपोनेंट, कोई ओपोनेंट है वो भी आपके अगेंस्ट होगा, ठीक है। तो दीज आर द एंटोनिम्स फॉर अकम्प्लिस। क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान थी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कई सारे नए वर्ड सीखे, कॉन्स्पिरेटर, कोलैबोरेटर, ऐसे तो हमारे लिए आसान से वर्ड्स है, लेकिन अगर सिनोनिम में पूछ लेता है अकम्प्लिस का सिनोनिम, और ये ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजों को समझेंगे, सीखेंगे, और ऐसे सीखेंगे कि आप भूलो ना, ठीक है। क्लियर, क्लियर। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आपने वर्ड सीखा अकम्प्लिस, ठीक है, पार्टनर इन क्राइम, इससे रिलेटेड आपने नए वर्ड सीखे, कॉन्स्पिरेटर, कोलैबोरेटर, एले। तो अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉन्स्पिरेटर, दैट कॉन्स्पिरेटर वाज एक्यूज्ड ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर, मर्डर हुआ है, कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ठीक है। तो वो जो कॉन्स्पिरेटर था, जो इन्वॉल्व था, उस पे चार्जेस लगे, वाज एक्यूज्ड, कि हाँ उसने भी क्राइम किया, ठीक है। क्लियर है। तो कॉन्स्पिरेसी से याद हो गया, कॉन्स्पिरेसी टू मर्डर, जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, तो कॉन्स्पिरेटर, ठीक है, निकल के आया ना, मतलब निकल के आया ना। नेक्स्ट देखो, ओवर द इयर्स कोलैबोरेटर फैमिलीज हैव बिकम रिच, ओवर द इयर्स कोलैबोरेटर फैमिलीज हैव बिकम रिच। जब ब्रांड्स का कोलैबोरेशन हो रहा है, ठीक है, ब्रांड्स है, ठीक है, उनका कोलैबोरेशन हो रहा है। आपने देखा होगा कि दो ब्रांड्स एक साथ मिलके कोई इवेंट कराते हैं, ठीक है, या कोई इवेंट होता है तो दो कंपनियां एक साथ मिलके कराती हैं। किस लिए, एक साथ वो क्यों चल रही हैं, एक साथ क्यों करा रही हैं, वो तो अपने आप में ब्रांड है, अलग अलग करा सकते हैं, लेकिन वो एक साथ मिलते हैं कि हम भी ब्रांड है, तुम भी ब्रांड हो, एक साथ मिलते हैं तो दोनों ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है, ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। तो कोलैबोरेटर बेसिकली यही है कि साथ चलें, साथ चलें ताकि प्रॉफिट हो, फायदा हो। अब यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ओवर द इयर्स, बहुत सालों से कोलैबोरेटर फैमिलीज जो है वो रिच हो गई, कोलैबोरेटर फैमिलीज, ठीक है, कोलैबोरेटर फैमिलीज रिच हो गई, क्यों, क्योंकि वो साथ चली, ठीक है, एक साथ आगे बढ़ी, और जब एक साथ यूनिटी के साथ चलते हैं ना तो हमेशा ग्रोथ होती है ना, है कि नहीं, यूनिटी के साथ चलते तो ग्रोथ होती है कि नहीं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। शी फेल्ट शी नीडेड एन एले सो बैडली, उसको लगा कि मुझे कोई एले चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, जरूरत है मुझे, बहुत ज्यादा जरूरत है, सो बैडली। क्लियर, क्लियर, आसान की चीजें, ठीक है। सारे टर्म्स देख लिए आपने विद एग्जांपल्स। क्लियर, क्लियर, आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। मजा आया वर्ड्स को याद करने में? अगर मजा आया, सेशन को लाइक करेंगे और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। इंग्लिश में वोकैबुलरी में बहुत प्रॉब्लम होती है, लगता है कि यार इतने एंटोनिम्स हैं, इतने सिनोनिम्स हैं, इतने इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, कैसे याद करें, बहुत मुश्किल लगता है। शुरू में कर लेते हैं, फिर लगता है कि यार कितना सिलेबस है, कितना याद करें, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टी आती है कि चीजों को लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाते। 10 वर्ड पढ़ा, भूल जाओगे, अभी तो पढ़ने के लिए 20 और हैं, 10 ही भूल गए, 20 और कैसे पढ़ेंगे, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो डीमोटिवेशन होता है और मुश्किल लगती है चीज। लेकिन इंग्लिश जो है वो मैथ्स की तरह स्कोरिंग है, अगर मैथ्स में आप अच्छा कर लेते हो, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, स्पीड अच्छी है, और मैथ्स में आप बिल्कुल क्वेश्चंस के राइट आंसर करके स्कोर बढ़ा सकते हो, तो इंग्लिश भी वैसे ही, इंग्लिश में भी आप वोकैबुलरी पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग करेक्शन, अगर करेक्टली मार्क कर रहे हो तो फौरन आपको स्कोर मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज कर सकते हो आप, ट्रस्ट मी, बहुत आसान है, वोकैबुलरी पे कमांड पाना इज वेरी इजी। इस सेशन को अगर आपको पसंद आया ये सेशन तो लाइक करेंगे और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, डू अटेंड माय प्रीवियस क्लासेस एज वेल। एंड एग्जामपुर का ऑफिशियल एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हो। इस ऑफिशियल एप्लीकेशन, एग्जामपुर के एप्लीकेशन पे आपको कई सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। फ्री लाइव क्लासेस हैं, ठीक है, डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स है, प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हैं, फ्री
एग्जाम वाइज पीडीएफ्स एंड प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। क्विजेस भी देखने को मिल जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद रिपोर्ट कार्ड, विद रिपोर्ट कार्ड। जब हम क्वेश्चंस करते हैं ना, तो एनालाइज करना भी जरूरी है कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं, कहाँ पे हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो जब क्वेश्चंस करो तो रिपोर्ट कार्ड भी चाहिए कि एनालाइज कर सको, स्कोर कार्ड चाहिए। तो एग्जाम्पल का इस ऑफिशियल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इफ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन करो ताकि कब कौन सी क्लासेस हो रही है आपको पता चले, ठीक है। डू अटेंड माई प्रीवियस क्लासेस एज वेल। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही सीखेंगे कुछ और नए वोकैबुलरी जो आपके कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है,